नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव महाजन। मैं हूँ रजिस्ट्रेशन वाला से। आज हम डिस्कस करेंगे WPC अप्रूवल के बारे में। ये एक लाइसेंस है जो की आवश्यकता उन लोगों को होती है जो वायरलेस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर इंडिया में करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि ETA अप्रूवल की रिक्वायरमेंट किन किन लोगों को है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता किन किन चीज़ों की है और हम आपकी ETA अप्रूवल प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे कि WPCA अप्रूवल या इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल है क्या। कोई भी वायरलेस प्रोडक्ट बिफोर इट गोज ऑन सेल उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा एक लाइसेंस लेना होता है जिसको कहते हैं ETA लाइसेंस या फिर इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल। ये उन वायरलेस प्रोडक्ट्स को मिलता है जो डी लाइसेंस बैंड्स पे काम करते हैं। WPC यानी वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग, ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आने वाली वो संस्था है जिसका काम है ये देखना कि सारे के सारे जो वायरलेस प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं या इंपोर्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे एलिजिबिलिटी रेगुलेशन टेलीकॉम रेगुलेशन के अनुसार ही मैन्युफैक्चर करे गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस लाइसेंस को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स जो इंडिया में वायरलेस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर इंपोर्टर्स जो बाहर से वायरलेस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ये वायरलेस प्रोडक्ट डी लाइसेंस बैंड्स पे फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे काम करने चाहिए। अगर आपको कोई टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है जो डी लाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे काम नहीं करता तो आपको WPC सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये उन प्रोडक्ट्स पे ही वैलिड है जिनके अंदर DGFT के अनुसार कोई इंपोर्ट लाइसेंस नहीं लगता है। तो हम पॉइंट को दोबारा लेते हैं, ये इंपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए, ये उन्हीं प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा जो डी लाइसेंस बैंड्स पे काम कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, ये उन प्रोडक्ट्स पे ही एप्लीकेबल है जिनको इंपोर्ट लाइसेंस DGFT के अंडर लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि WPC अप्रूवल प्राप्त करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। देखिए, WPC अप्रूवल जो है वो आप एक कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, आप दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक कंपनी के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे प्राप्त कर रहे हैं तो आपको अपना नाम, पता और अपना ID प्रूफ की डिटेल्स WPC को देने हैं। उसके अलावा आपको एक रेडियो फ्रिक्वेंसी टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। वो टेस्ट रिपोर्ट आप एक इंडिपेंडेंट लैब से अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करवाने के बाद प्राप्त करेंगे। इसके अंदर डिटेल दी गई होगी कि वो प्रोडक्ट किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है। इसके अलावा अगर आप एक इंपोर्टर के तौर पे WPC अप्रूवल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, एक ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के नाम। ये वो बंदा होगा जिसको आप ऑथराइज करेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स वो इंडिया में आगे बेच सके। दूसरी चीज़, आपको एक डिक्लेरेशन चाहिए होगा, उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड होगा जो WPC ने ही जारी कर रखा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ETA अप्रूवल पाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको एक इंडिपेंडेंट लैब से कांटेक्ट करना है और आपको चाहिए एक इंडिपेंडेंट RF टेस्ट रिपोर्ट फॉर द इक्विपमेंट जो आप इंपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने और भारत कोष के ज़रिए फ़ीस जमा करने के बाद आप इक्विपमेंट की टेस्ट रिपोर्ट, इक्विपमेंट का सैंपल और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस करे थे उनकी फिजिकल कॉपीज WPC के विंग को आप पहुंचाएंगे। डॉक्यूमेंट्स का असेसमेंट करा जाएगा, आपके प्रोडक्ट को जांचा जाएगा कि सच में डी लाइसेंस बैंड्स पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट रेगुलेशंस पे खरा उतरता है तो आपको WPC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। एक बार अप्रूवल पाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर मॉडल जिसके लिए आपको अप्रूवल मिला है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। चलिए अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। अगर आपका टेलीकॉम इक्विपमेंट जो आप मैन्युफैक्चर या इंपोर्ट कर रहे हैं उस वो ऐसी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है जिसके पास पहले से ही WPC का अप्रूवल है तो आपको WPC अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने व्यापार के दौरान उस वायरलेस प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडल में कुछ बदलाव करते हैं तो आपको WPC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने वो चेंजेस क्या गए हैं और आपको ध्यान देना होगा कि उन चेंजेस का जिस फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए आपको अप्रूवल मिला है उस फ्रीक्वेंसी बैंड पे इम्पैक्ट ना पड़े। इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल दो तरह के होते हैं। एक होता है डी लाइसेंस बैंड्स के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो
डी लाइसेंस बैंड्स पे काम करते हैं, दूसरा होता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो डी लाइसेंस बैंड्स में काम नहीं करते। प्रोसेस आपको बता दिया गया है कि डी लाइसेंस बैंड्स के लिए क्या होगा। एज फॉर द अनदर वन, उसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ेगा 5 रीजनल ऑफिसेज में WPC के, और वहाँ पे आप आगे इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल पाने में हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। हम आपका एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करेंगे, आपके डिपार्टमेंट के साथ फॉलोअप करवाएंगे, और रेगुलर रिपोर्ट्स आपकी एप्लीकेशन पे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो आपको देंगे। टाइम आने पर हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम या आने पर या टाइम से पहले ही आपको आपका इक्विपमेंट टाइम अप्रूवल मिल जाए। अगर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी खामियां डिपार्टमेंट को मिलती हैं आपके एप्लीकेशन में, तो हम उसको रिजॉल्व उसी टाइमलाइन में करेंगे। और ऐसी जानकारी के लिए, और अगर आपको जानना है इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।